हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डाई हाइब्रिड के बारे में। मेंडल के सिद्धांत हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड के बारे में। तो मोनो हाइब्रिड में मैंने एक बात आपको बताई थी कि इनके अंदर जो परिवर्तन करेंगे, सिर्फ एक ही गुण का जब परिवर्तन होगा तब उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड, मतलब एक संकर बीज। ठीक है, तो एक संकरण में सिर्फ एक ही था, लेकिन अब हम लोग जो जानना है द्विसंकर। क्या जानना है आपको? द्विसंकर। तो द्विसंकर जब कहते हैं बात, तो द्विसंकर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा बीज जिनके अंदर दो, ठीक है, और संकर का मतलब हो गया कि नया गुण, ठीक है, यानी हाइब्रिड वाला गुण। दो हाइब्रिड गुण आपके अंदर आए। जब दो गुण के अंदर हाइब्रिड गुण आ जाए, यानी दो गुण के अंदर नया गुण आ जाए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? द्विसंकर कहेंगे। कल हमने देखा था एक संकर, यानी कि मोनो हाइब्रिड, और उनके अंदर हमने अनुपात देखने की कोशिश करी थी। तो उनके अंदर क्या था? सिर्फ एक ही गुण में परिवर्तन हो रहा था, और यहाँ पे कितने गुण में परिवर्तन हो रहा है? दो गुण में। जब दो गुण में परिवर्तन होगा तो द्विसंकर, जब एक गुण में परिवर्तन होगा तो उसे एक संकर कहेंगे। तो देखिए दो गुण कैसे होंगे और दो गुण में परिवर्तन कैसे होगा, उसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग आपके, मतलब कि दोनों टमाटर ही है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में है। देखिए एक गोलाकार है तो एक लंबा है, एक गोलाकार है एक लंबा है। तो पहला क्वालिटी हो गया कि एक गोला है और एक लंबा है, मतलब दो क्वालिटी हो गया आपका। तो एक क्वालिटी, ये देखिए अंतर क्या हो गया? पहला क्वालिटी मतलब कि एक गोला है और दूसरा कैसा है? लंबा है। क्लियर है? एक क्वालिटी हो गया इन दोनों के बीच में अंतर। फिर दूसरी क्वालिटी क्या दिख रही है आपको कि एक का कलर आपका पीला है और दूसरे का कलर कैसा है? आपका रेड है। एक का कलर पीला है और एक का कलर कैसा है? रेड है। तो जो लंबा वाला है उनका कलर कैसा है? येलो है, और जो छोटा वाला है उनका कलर कैसा है? आपका रेड है। तो इसी तरह से लिखेंगे हम लोग। लंबे वाले का कलर कैसा था? लंबे वाले का कलर पीला, तो हम लिखेंगे पीला। ठीक है, और क्या था आपका? ये आपका गोला वाला था, गोले वाला का कलर कैसा है? रेड। तो इसको हम क्या लिखेंगे? रेड लिखेंगे, अर्थात कि लाल। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया? दो दो क्वालिटी का हमने ग्रुप बना लिया। दो दो क्वालिटी का हमने क्या कर लिया? ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब दो दो क्वालिटी का ग्रुप बना दिया, तो इसी के आधार पे हम काम कर लेंगे। जैसे गोला है, तो गोला का मतलब राउंड, गोला का मतलब क्या? राउंड। तो राउंड का लिए हम लोग क्या ले लिए? एलिल कि दू गो आर ले लिए, कैपिटल वाला। कैपिटल वाला आर का मतलब क्या हो गया? कि जो राउंड राउंड हो, जो गोला गोला हो। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या कि उनके अंदर अब क्या था? एगो पीला है, एगो आपका क्या है? आपका एक पीला है और एक क्या आपका? लाल है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि लाल वाले को हमने कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया, और इसको क्या कर दिया हमने कि अब ये आपका हो गया, आपका क्या कहते हैं, रेड वाले के लिए। अब हमने क्या कर दिया? पीला वाला है तो इसके लिए दोनों को हमने स्मॉल वाई ले लिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे डबल आर गोला वाला के लिए है, तो लंबा वाला के लिए हमने एक एलिल ले लिया, स्मॉल आर। अब बात समझ में आ रही है यहाँ तक आप लोग को? यहाँ पे हम एलिल निकाल रहे हैं। तो एलिल क्या बताया था मैंने कि एलिल हमेशा जोड़े में होगा। एलिल हमेशा कैसा होगा? कि जोड़े के फॉर्म में होगा। और जोड़े के फॉर्म में होने का मतलब क्या है? जोड़े के फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर हमेशा दो क्वालिटी होंगे। वो दोनों क्वालिटी एक समान हो सकती है। तो जब एक समान होगी तो उसे समयुग्मजी कहते थे, कि दोनों क्वालिटी एक जैसा। एक था विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी में क्या बताया था मैंने आपको कि एक बड़ा वाला छोटा वाला, दोनों युग्मजी एक समान नहीं रहेगा, तो उसे विषम युग्मजी कहते थे। तो यहाँ पे हमने सम युग्मजी लिया है। गोला के लिए क्या लिया है? गोला के लिए डबल आर लिया, कैपिटल वाला, और रेड के लिए डबल वाई लिया है, कैपिटल वाला। यहाँ पे लंबा के लिए लिया है स्मॉल आर, ठीक है, और पीला के लिए लिया हमने स्मॉल वाई। अगर इतनी बातें एलिल, ये क्या है हमारे? ये हमारे एलिल्स है। ये हमारे क्या है? एलिल्स है। ये सभी के सभी क्या हमारे? एलिल्स है।
क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्रॉस थोड़ा सा बड़ा कराना है, तो बड़ा को करने से पहले आपको छोटे स्तर पे समझ में आना चाहिए कि एलील क्या है, कैसे क्रॉस करेगा। और मैंने एक और बात कल ही बताई थी कि जिसे मोनो हाइब्रिड अच्छे से समझ में आ गया होगा उनको डाई हाइब्रिड समझना इजी होगा, क्योंकि पहले हम क्रॉस करा के वही दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम ये डबल हाइब्रिड का क्रॉस करेंगे, अर्थात कि डाई हाइब्रिड का क्रॉस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए कि गोला और रेड, ये जो था देखिए गोला और रेड जो है ये पूरा मिला के एक ही फल बना हुआ है। एक ही फल के दो क्वालिटी है, तो दोनों मिलाकर एक फल बना है ना, एक बीज बना है। दोनों मिला के क्या बना है, एक बीज में बना हुआ है। तो इस बीज का कंप्लीट एलील अगर देखा जाए तो इनके अंदर दोनों क्वालिटी होंगे। तो दोनों क्वालिटी कौन कौन होगा कि इसके अंदर कैपिटल आर भी होगा और इनके अंदर क्या होंगे, कैपिटल वाई भी। तो बताइए इस पूरे बीज के लिए पूरा कंप्लीट एलील क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। बात समझ में आ रही? गोला के लिए जब एलील कैपिटल आर है और लाल के लिए कैपिटल वाई है, तो जब पूरा यह दोनों को मिलने के बाद, इन दोनों क्वालिटी को मिलने के बाद जो बीज बनेगा तो उनका एलील दोनों को एक साथ जोड़कर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये एलील क्या मिलेंगे, ये कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। क्लियर हो रही है बात आप लोग को? उसी तरह से लंबा और पीला ये दोनों एक साथ मिलेंगे, तो लंबा का एलील क्या है, स्मॉल आर वाला, और पीला का एलील क्या है, स्मॉल वाई वाला। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों का जब एलील एक साथ मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यह क्या हो जाएंगे, यह इस बीज का एलील हो जाएगा। किस बीज का, जो बीज पीला भी है और लंबा भी है। बताइए क्लियर है? यानी कि ये आपका इस बीज का हो गया और ये इस बीज का। बात समझ में आ रही है आप लोग को? दोनों के बीज का आपका अलग अलग हमने एलील निकाल दिया। दोनों का एलील हमारा निकल गया। अब दोनों का एलील अगर हमें निकल गया तो अब दोनों के एलील के बीच में हमें क्रॉस कराना है। दोनों के एलील में क्या कराना है, हमें क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कैसे होगा, ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस कैसे होगा वो देखिए। अब इन दोनों को क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराने के लिए अब हमें चाहिए एलील जो क्रॉस करे। तो अब ये 4-4 का पेयर हो गया, तो ऐसे तो क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस कराने के लिए भाई क्रॉस होगा कैसे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलील निकालने पड़ेंगे। इनको पहले हमें क्रॉस करा के एलील इनसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बीज का अगर एलील हम निकाले, इस पूरे बीज का एलील निकाले हम, तो क्या निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। इस आपका बीज का एलील निकलेगा, एक वो कैपिटल है और एक कैपिटल वाई। बात समझ में आ रही है? इसका एलील निकला आपका एक सिंगल एलील। अगर इसका सिंगल फॉर्म लेंगे तो दोनों क्वालिटी वाला होना चाहिए, एक लंबा वाला सिंगल आर और एक पीला वाला स्मॉल वाई। बोलिए क्लियर है? इन दोनों का एलील हमने ले लिया। अब इन दोनों का एलील ले लिया तो इन दोनों का क्रॉस कराना पड़ेगा। हमें क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा। तो इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे, इन दोनों का हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। और जब क्रॉस मिलेगा तो क्रॉस करने के बाद क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसा ही मिलेगा ना, ऐसा ही 4 ग्रुप मिलेंगे। मैंने आपका एक ही बताया सिर्फ, ये आपका F1 PD में इसी फॉर्म में तो मिलेगा। F1 PD में क्या मिलेगा, सब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सभी के अंदर क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट गुण वाला भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल आर है तो यह कैसा दिखेगा, गोलाकार, कैसा दिखेगा, गोला। और साथ में यहाँ पे कैपिटल वाई प्रभावी गुण है तो कैसा दिखेगा आपका, रेड। मतलब कि ये बीज जो हमें दिखेगा फेनोटाइप में वो कैसा दिखेगा, गोला भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्रभावी गुण वाला है, इनके अंदर रेसेसिव गुण जो छुपा हुआ है, जो अप्रभावी गुण है, वो तो हमें फेनोटाइप में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी चर्चा हमने पिछले 2 क्लासेस में करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रभावी और अप्रभावी के उन गुणों को पहले पीछे देखिए एक बार,
ठीक है, तो यहाँ पे गोला हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, लाल हो गया। इन दोनों कंडीशन में जब दोनों हमारे पास अगर प्राप्त हो गए तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, कहा जाता है जो प्राप्त है वही क्या है हमारा, पर्याप्त है। तो इस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, F1 PD में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें कराना है क्या, F1 PD का जब क्रॉस कराते हैं तब जाके हमें क्या मिलती है, F2 PD मिलती है। तो F2 PD लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बीच में हमें क्रॉस कराना पड़ेगा, यानी इनके एलील निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एलील निकालते हैं, एलील निकाल के देखते हैं कि कैसे एलील निकलने आपके। ठीक है, तो इनके एलील निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एक कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई निकलेगा। ये देखिए एलील निकालते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एलील निकालने की कोशिश करते हैं, तो इनको क्रॉस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली एलील आपको समझ में आ जाएगा। इनको क्रॉस कराइए, एक कैपिटल आर, उल्टा कर दिया, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर को इसमें क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इनका क्रॉस होगा सेकेंड वाले से तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इनका क्रॉस होगा पहले वाले से तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल समझिएगा, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, डिफरेंस समझिएगा। फिर इनका क्रॉस कराया जाएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमें 4 एलील मिले, किन से, एक से, एक जो F1 PD का प्राप्त हुआ है तो इससे हमें कितने एलील मिले, 4 एलील मिले। फिर 4 एलील जब मिल गए तो इन चारों को क्रॉस कराने के लिए 4 और एलील की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो इनसे एक बना हुआ है तो एक से 4 निकल गए और एक और बनेगा तो उनसे भी इसी तरह का 4 निकलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनके बीच में एक संकर बीच में जैसे क्रॉस कराते थे, क्रॉस कराना है सिंपल, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के बीच क्रॉस, कैपिटल आर और कैपिटल वाई बनेगा। फिर एक कैपिटल आर का क्रॉस कराएगा सेकेंड वाले वाई से तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाला वाई, फिर ये सेकेंड थर्ड वाले का क्रॉस होगा तो एक कैपिटल वाई के साथ होगा तो स्मॉल वार लेकिन कैपिटल वाई, फिर इनका क्रॉस होगा लास्ट वाले से तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बताइए 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्लियर है। तो 4 ये बन गए और 4 ये बन गए और ये सभी क्या है, F1 PD के एलील है। F1 PD के क्या निकल गया हमारे पास, एलील निकले। हमने F2 PD में अभी गए नहीं है, अभी ये सभी के सभी क्या है, F1 PD में जो प्राप्त हुए हैं उनको मैंने एलील्स के रूप में निकाला है, जिन्हें हमें क्रॉस कराना है, जिन्हें हमें क्या कराना है, हमें क्रॉस कराना है, इसलिए हमने क्या किया है, इनके एलील्स निकाले हैं। अब अगर यहां तक समझ में आ गया हो तब हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस कराने की बात सोचेंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि 2 अलग अलग गुण वाले हमने क्या किए, बीज लिए और दोनों में क्या देखा, एक ऐसा था जो गोला था तो गोला वाले के लिए कैपिटल आर लिया और लाल वाले के लिए कैपिटल वाई, लंबा वाले के लिए स्मॉल आर और पीला वाले के लिए हमने क्या ले लिया, स्मॉल वाई। ये एलील बन गया। इन दोनों के अगर बीज हमने बनाए तो बीज में डबल आर डबल वाई यानी स्मॉल वाले आपको क्वालिटी निकला। और आपका क्या हो गया कि यहाँ पे जब बीज बनाए तो दोनों कैपिटल फॉर्म में हमें मिले। ठीक है, इनका जब हमने एलील निकाला तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई वाला बना और यहाँ पे जब एलील निकाले तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और हमने सिर्फ एक एलील निकाल के क्रॉस कराया तो यहाँ पे जो हमें हाइब्रिड वाला प्राप्त हुआ ये हमारा कौन सा था, F1 PD का था। कौन सा था, F1 PD था। तो F1 PD तो हमें प्राप्त हो गया और मैंने बताया था कि जब हम कोई भी हाइब्रिड बनाते हैं तो F1 PD में हमें सिर्फ संकर ही प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर डोमिनेंट गुण रिसेसिव गुण एक साथ होते हैं। ठीक है, तो हमें डोमिनेंट और रिसेसिव गुण यानी प्रभावी और अप्रभावी गुण एक साथ मिले हैं। तो जो गुण प्रभावी होगा बाहरी समय वैसा ही दिखेगा, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था
कि लंबा वाला और छोटे वाले पौधे में जब F1PD में क्रॉस कराया था तो क्या मिला था, मैं याद कीजिए कल कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराया था, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, तो ये कैपिटल वाला हमारा प्रभावी गुण था। तो प्रभावी गुण के कारण क्या था, ये पौधा में कैसा देखने को दिख रहा था, लंबा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, मैं लंबा दिख रहा था। लेकिन जीन के स्ट्रक्चर हम लोग जब देख रहे थे तो जीन क्या थे इसके अंदर, जीन हाइब्रिड वाला था, क्योंकि दोनों आपका एक समान नहीं थे। तो ये कल हमने आपको बताया था। तो उसी तरह से यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है ये भी हाइब्रिड क्वालिटी का है। कैपिटल आर का मतलब गोलाकार होगा और कैपिटल वाई का मतलब रेड होगा। तो इन दोनों कंडीशन में F1PD में हमें ये बीज, ये संतति हमें प्राप्त होते हैं। अब F1PD में हो गया, तो F2PD में बनाने के लिए हमें F1PD से एलील निकालने पड़ेंगे। तो F1PD से हमने एलील इस तरह से 8 एलील निकाले हैं। तो अब इन 8 को एक दूसरे के साथ हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब इनके क्रॉस को समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस तगड़ा चाहिए और दिमाग पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट चाहिए। मतलब क्या कि इस क्रॉस को समझने के लिए आपका दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो इनके आपको अनुपात आपसे नहीं निकल पाएगा और ना ही आपको क्रॉस समझ में आएगा। इसलिए पहला नंबर बात कि मोनो हाइब्रिड जिसने ये क्रॉस समझा है उनके लिए आसान है। दूसरा नंबर बात की बातों को आपको ध्यान रखना है। बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कंसंट्रेशन के साथ। बिल्कुल भी अगर हेडफोन आपके पास हो तो हेडफोन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपका दिमाग विचलित नहीं होना चाहिए अगले 10 मिनट तक। ठीक है, देखिए अब क्रॉस कैसे कराएंगे वो देखिए। हमारा एलील 4 को निकल गया, अब डायरेक्ट हम एलील लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बाबू एक बात का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज जब इस कैपिटल और स्मॉल में होंगे तो समस्या आ जाएगी आपको। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद क्या, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाला वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही है। अब ये 4 एलील निकल गया। अब 4 इनके एक और एलील है 4 जिनसे क्रॉस कराना है, तो इनको हम साइड में लिखते हैं। क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला वाला, दूसरा क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा क्या है स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई। ठीक है, और चौथा वाला क्या है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये निकल गया। अब ये निकल गया तो मैं नीचे वाला को मिटा देता हूं, डायरेक्ट F1PD के एलील तक रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। ये सभी क्या है हमारे F1PD के एलील से, F1PD के क्या है एलील से। ठीक है, अब क्या कराना है कि इनको क्रॉस कराने के लिए मैं लाइन खींच देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पहली लाइन, ठीक है, क्लियर है। अब ये अगर कंफर्म है आप लोग को तो क्या करेंगे, इनके बीच अब क्रॉस कराएंगे। क्रॉस ऐसे ही कराना है जैसे आपने क्रॉस यहाँ पे कराया, मोनो हाइब्रिड में जो क्रॉस कराया वैसे ही क्रॉस कराना है। टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, जैसे क्रॉस होता है बस वैसे ही क्रॉस कराना है। देखिए ध्यान से, कैपिटल आर के साथ मिलेगा तो दोनों कैपिटल आर होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या, दोनों कैपिटल वाई होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जब मिलाएंगे, ये आपका प्योर वाला था इसलिए मैंने ब्लू कलर से लिखा। अब इनका इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो यहाँ भी कैपिटल आर यहाँ भी कैपिटल आर, तो दोनों आर को कैपिटल लिख दिए हम लोग।
अब दोनों में से देखेंगे वाई कैपिटल किसमें है, तो पहले वाई कैपिटल वाला और फिर वाई स्मॉल वाला, क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला क्रॉस कराएंगे, तो अगला क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, तो एक कैपिटल वाला आर पहले, फिर स्मॉल वाला आर बाद में। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल वाई है, तो दोनों वाई हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर उसी तरह से इनका क्रॉस लास्ट वाले से कराएंगे, तो इसमें कैपिटल आर है तो कैपिटल आर पहले, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे वाई कैपिटल है तो वाई कैपिटल, फिर वाई स्मॉल है तो वाई स्मॉल। बोलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। क्रॉस कराना बिल्कुल भी आपका आसान है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। सेकेंड में देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो कैपिटल आर यहाँ पे, यहाँ का कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, फिर यहाँ पे क्या होगा, वाई स्मॉल है, यहाँ पे वाई कैपिटल है, तो कैपिटल वाई पहले और स्मॉल वाई बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद अगला क्रॉस देखेंगे, तो अगला क्रॉस में क्या देखेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। इनका क्रॉस कराया हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अगला क्रॉस कराते हैं हम लोग, अगला क्रॉस इन दोनों के बीच कराएंगे, तो इन दोनों में क्या मिलेगा, कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे आपका भी कैपिटल आर है, तो दोनों कैपिटल आर, दोनों वाई स्मॉल है, इसलिए दोनों वाई यहाँ पे स्मॉल, क्लियर है यहाँ तक। फिर इनका क्रॉस इनके लास्ट वाले से कराएंगे, थर्ड वाले से, तो एक क्या मिलेंगे हमें, एक मिलेगा हमें कैपिटल आर, ठीक है, और एक मिलेगा हमें स्मॉल आर, एक मिलेगा हमें कैपिटल वाई और एक मिलेगा स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी जिस लाइन में और जिस रो में होगा ना, मतलब कि कॉलम और आपका रो को एक साथ मिलाकर क्रॉस कराना है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो कैपिटल वाला पहले और स्मॉल वाला बाद में, फिर यहाँ पे भी वाई स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल वाई, तो फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे स्मॉल वाई, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्रॉस देखिए, इनका क्रॉस कराएंगे इनसे, तो इनमें कैपिटल आर पहले, इसमें क्या होगा, कैपिटल आर पहले, ठीक है, फिर आपका स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई, तो दोनों वाई कैपिटल। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, इनका क्रॉस कराएंगे इनसे, तो क्या निकल के आएगा हमारा, पहले कैपिटल आर, क्या निकल के आएगा, कैपिटल आर पहले निकलेगा, अब स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर पहले, फिर स्मॉल आर, फिर आपका क्या है कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो ये भी स्मॉल और ये वाला भी स्मॉल, तो दोनों आर स्मॉल, फिर एक कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, तो दोनों वाई हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर इनका क्रॉस लास्ट वाले से कराएंगे, तो दोनों आर स्मॉल है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों आर को हम क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे, दोनों आर स्मॉल, फिर क्या है, वाई हमारा, कलर चेंज कर देते हैं, दोनों आर स्मॉल हमारा, ठीक है, और उसके बाद क्या, दोनों वाई हमारा क्या हो जाएगा, एक वाई कैपिटल है और एक वाई स्मॉल है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। बोलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, क्लियर है सबको। उसके बाद क्या आपका, कि यहाँ पे आपका इनका क्रॉस लास्ट लाइन को कराएंगे, तो लास्ट लाइन में क्या होगा, कि कैपिटल आर है आपका, कैपिटल आर है, तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इनके बीच क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर का इनसे क्रॉस होगा, तो एक क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, ये वाई स्मॉल और ये भी वाई स्मॉल, तो दोनों वाई क्या मिलेंगे हमें, स्मॉल मिलेंगे। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो दोनों आर यहाँ पे स्मॉल है, तो दोनों आर स्मॉल, और एक वाई यहाँ पे कैपिटल एक वाई स्मॉल है, तो वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, और लास्ट वाले का लास्ट वाले में क्रॉस कराएंगे, तो ये भी दोनों छोटा है और ये भी दोनों छोटा है,
मतलब कि चारों के चारों एलील क्या मिलेंगे हमें, छोटा ही मिलेंगे। और ये छोटा मिलेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बताइए क्रॉस समझ में आया आप लोग को? हमने क्रॉस कराया डाई हाइब्रिड के लिए, डाई मतलब डाई हाइब्रिड के लिए। तो डाई हाइब्रिड में हमने क्रॉस क्या कराया कि डाई हाइब्रिड को बनाने के लिए पहले F1PD बनाया, F1PD के हमें एलील प्राप्त हुए और F1PD के एलील से हमने प्राप्त किया। तो यहां पे जो प्राप्त हुआ ये हमारा F2 जनरेशन। ये कौन जनरेशन हमारा, F2 जनरेशन, यानी कि F2PD, यानी दूसरी पीढ़ी है। मैंने पहली पीढ़ी देखा और पहली पीढ़ी के एलिल्स निकाल के हमने क्रॉस कराया और एलिल्स को क्रॉस कराने के बाद जो हमें पीढ़ी प्राप्त हुआ वह कौन सी पीढ़ी है, F2PD है। जब F2PD है तो F2PD में अब देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से बीज कैसा दिख रहा है आपको। पहले फेनोटाइप देखेंगे। तो फेनोटाइप आपके पास दो एग्जाम्पल है, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि दोनों एग्जाम्पल कैसे होंगे। अब देखिए ध्यान से कि ये दोनों क्या आपके, इसमें कैपिटल आर है और कैपिटल वाई एक है। तो ये कैसा दिखेगा आपको, मतलब कि गोला वाला और रेड वाला है, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा गोला और रेड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले में जाएंगे तो अगले वाले में क्या दिखेगा, एक कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा दिखेगा, गोला और रेड। फिर इसमें भी एक कैपिटल है, ये भी कैसा दिखेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये भी गोला और रेड दिखेगा। फिर ये वाला कैसा दिखेगा, इसमें भी एक एक कैपिटल है, तो ये भी गोला और रेड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका एक और कंडीशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये भी इसी कलर का दिखेगा। उसके बाद क्या आपका कि जब आगे बढ़िएगा ये वाला, तो अब यहाँ पे क्या है कि कलर तो आपका ये गोलाकार तो रहेगा, लेकिन कलर कैसा हो गया, पीला हो गया। मतलब गोलाकार में कलर कैसा होगा, पीला होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिड अलग बनेगा। ये रेड दिखेगा, लेकिन रेड राउंड गोलाकार होगा, लेकिन कलर कैसा देगा, पीला वाला कलर देगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन वाला हमें देखने को मिलेगा, गोलाकार लेकिन कलर कैसा, कलर हमें पीला दिखेगा लेकिन गोलाकार होगा। यहाँ पे फिर जाइएगा तो ये गोलाकार भी मिलेगा और पीला कलर भी रखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे फिर अलग दिखेगा आपको, ये गोलाकार कैपिटल दिखेगा लेकिन ये कलर इसका कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे सेम दिखेगा, क्योंकि दोनों में एक एक कैपिटल है, तो यह गोलाकार और पीला दिखेगा। यहाँ भी गोला और पीला, गोला और रेड माफ कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंड शेप नहीं है, यहाँ पे कैसा शेप है, यह शेप है आपका क्या कहते हैं, लंबा वाला। तो ये लंबा शेप दिखेगा लेकिन कलर कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपका रेड वाला कलर। साइज इसके जैसा दिखेगा लेकिन कलर इसका दिखेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे जाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंबा वाला होगा लेकिन ये कैपिटल है, तो ये कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल रेड कलर का दिखेगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो मतलब कि गोलाकार दिखेगा और आपका कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। फिर यहाँ पे जाइएगा तो ये आपका गोलाकार होगा लेकिन कलर कैसा देगा, पीला कलर देगा। यहाँ पे जाइएगा तो दोनों आर स्मॉल है, दोनों आर स्मॉल का मतलब होगा कि ये लंबा दिखेगा लेकिन कलर कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। ऐसा दिखेगा आपको, रेड कलर में कैसा आपका क्या कहते हैं, लंबा वाला। और यहाँ पे जाइएगा तो प्योर क्वालिटी का मिलेगा कि ये आपका क्या होगा, ये लंबा भी होगा और साथ में पीला कलर भी होगा। तो इस तरह हमने, इससे आपका कल काम यही है कि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के अनुपात आपको निकाल के कमेंट सेक्शन में डालने हैं और इसे एक बार ट्राई करना है घर पे कैसे बनता है। इनके लिए हम एक क्वेश्चंस आपको दे देते हैं जिनका क्रॉस कराइएगा आप लोग। मैं एलील दे देता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे एलील थे मैं एक एलील देता हूँ, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी और डब्ल्यू आपका कैपिटल वाला। और इनके लिए एलील देते हैं स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। इनके बीच आप कल क्या करेंगे, क्रॉस करके आप ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स आप करेंगे हमें, हम क्या करेंगे फिर से इस पे आपको थोड़ा सा और बताएंगे। और कल मैं आपको इसके अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे और अनुपात को कैसे याद रखना है भी बताएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इन पर भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।